my curious fellows. Welcome to my channel Art and Ink. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी जा रही होगी। तो पिछली वीडियोस में हमने क्रिएटिव राइटिंग करना सीखी थी। इसके अलावा कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखे थे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कर्सिव राइटिंग करना सीखेंगे। तो मैंने सबसे पहली वीडियो में कैलीग्राफी के कुछ बेसिक्स सिखाए थे। अगर आपने नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो कर्सिव राइटिंग करने से पहले आपको कुछ और बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, जिसमें हम जिगजैग लाइंस लगाना और इसके अलावा एक और चीज़ है वो भी हम सीखेंगे। तो आज हम सबसे पहले जिगजैग लाइन लगाना सीखते हैं, उसके बाद हम कर्सिव राइटिंग करना सीखेंगे। तो जिगजैग लाइन लगाने के लिए सिंपली आपको मार्कर लेना है। मैं टेम्पो का मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको इसमें जो टिप टिप है, जो ये जो सबसे पीक पॉइंट होता है, आपको इसका इस्तेमाल करना है सबसे पहले, और फिर हम उसके बाद निब यानी फुल मार्कर का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको टिप सिंपली जो है ना इधर रखनी है पेज पे, और टिप रखने के बाद इस तरह से एक थिन इस तरह से ऊपर लेकर आना है, और फिर इस तरह थिन लाइन को ऊपर लाने के बाद आपको यूँ रखना है। फिर उसके बाद दोबारा थिन, फिर उसके बाद थिक, फिर थिन, फिर थिक। इस तरह से आपने लाइनें लगाते ही जाना है। इस तरह से एक एक लाइन, ये आपकी इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि ये आपकी गोलाई सही हो। जब आपकी गोलाई सही होगी तो आपके लेटर्स बहुत प्यारे लगेंगे। ये थिन और फिर थिक, फिर 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 थिन फिर थिक। तो इस तरह से आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें अच्छे से। जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो फिर इसके बाद जो अगली चीज़ है जो हर लेटर में तकरीबन यूज़ होती है, वो ये है कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वो सिखाता हूँ। सबसे पहले आप एक थिन सी लाइन ड्रॉ करें, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप थिन लाइन ड्रॉ कर लें तो फिर उसके बाद आप इसको थिक थिक लाइन में कन्वर्ट कर दें। फिर जब यहाँ तक आ जाए तो फिर इसके बाद आप यूँ दोबारा थिन कर दें और यूँ इस तरह से एक सर्कल बनाएं। जब यहाँ तक आप लेकर आएँ तो फिर इसके बाद दोबारा से फुल मार्कर रख दें, और ये आप ये इस तरह की कोई एक शेप सी बन जाएगी। तो इसको दोबारा से मैं आपके लिए कर देता हूँ, थिन फिर थिक, फिर थिन और फिर थिक। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि यही तकरीबन हर एक राइटिंग में, हर एक लेटर में तकरीबन यही हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बस आपको करते जाना है, करते जाना है। इसके बाद जब आप ये इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो फिर इसके बाद अगला लेटर है ए। तो ए लिखने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक सिंपली इधर एक डॉट बनाना है। इस तरह से डॉट बना लिया हमने। फिर इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ टिप यानी पीक पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए यूँ एक थिन लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपकी इस तरह से एक थिन लाइन ड्रॉ हो जाए तो फिर आपको निब का इस्तेमाल करना है, और निब का इस्तेमाल करते हुए आपको एक फुल लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से आपकी ये लाइन ड्रॉ की। फिर इसमें एक ट्विस्ट है कि आपको थिन लाइन, आप दो तरह से इधर दरमियान में लाइन, हमें अब इस तरह से लाइन नहीं लगानी कि क्रिएटिव राइटिंग नहीं है, ये कर्सिव राइटिंग है। इस तरह से आप इस तरह से ये लेकर आए, इधर तक ला के, और फिर इसको थिक कर दें, और यूँ आपकी ये लाइन आ गई। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये डॉट बनाया, फिर थिन लाइन लगाई, फिर उसके बाद दोबारा से थिक लाइन लगाई। फिर आप इसको फुल थिन भी कर सकते हैं कि आप इस तरह थिन लाइन लगा दें, आपकी मर्ज़ी है कि आप थिन लाइन लगाते हैं या थिक लाइन, ये इस तरह मतलब दरमियान में थिक लगाते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह से हम ए लिखना सीखते हैं। फिर इसमें आता है हमारे पास स्मॉल ए भी आता है। कर्सिव राइटिंग में हम स्मॉल राइटिंग का भी यूज़, स्मॉल लेटर्स का भी यूज़ करते हैं। स्मॉल राइटिंग में ए जो है ना, ए हमेशा लिखते हैं। सी जिस तरह सी लिखते हैं ना, बिल्कुल सी की तरह ही होता है। पहले जो है ना थिन, फिर थिन को ला के थिक, फिर दोबारा थिन, ये इस तरह से सी लिखना है। और सी लिखने के बाद सिंपली आपको यूँ इस तरह से इस तरह से लेकर आना है, और फिर दोबारा थिन कर देना है। और बार लिख लेते हैं, यूँ और फिर यूँ, ये आपका हो गया ए। इस तरह से आप एक और बार लिख लेते हैं, ये हमारे पास ए हो गया। हम ए कैपिटल ए ऐसा लिखते हैं और स्मॉल ए इस तरह लिखते हैं। फिर इसके बाद जो अगला लेटर हमारे पास आता है वो है बी। तो बी लिखने के लिए मतलब इस कर्सिव राइटिंग में आप ये याद रखिए कि बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं, लेकिन हर कोई अपनी मर्ज़ी का स्टाइल यूज़ करता है।
मैं आपको जो स्टाइल मुझे आते हैं मैं आपको बताऊँगा, और उसमें हर लेटर के तकरीबन इस तरह स्टाइल्स होते हैं मुख्तलिफ, तो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह अभी बी लिखते हैं, तो बी लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको ये वाला स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा एक और स्टाइल भी है। तो इस तरह से आपको लाना है, फिर दोबारा थिक कर देना है, फिर थिक करने के बाद आपको ये वो करना है। फिर इसके बाद आप इस तरह करें कि यूँ एक थिक लाइन इस तरह बनाएं और यूँ लाएं। मैं आपको अभी बताता हूँ। आप सबसे पहले इसे थिन लाइन पर लगाएं, फिर इसको थिक कर दें, फिर दोबारा थिन करें, फिर थिक करें। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपको ये जो पीक पॉइंट है, थिन थिन जिस लाइन हम लगाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पे एक सर्कल सा बनाना है इस तरह से, और इस जो ये जो थिन पॉइंट है ना, इधर से आपको लाके गुजारना है, ये पॉइंट इधर से लाके, और फिर इधर से लाकर जिस तरह हम बी में लिखते थे उसी तरह इधर से थिन, फिर इधर से थिक, फिर दोबारा थिन, और फिर दोबारा थिक, फिर थिन। इस तरह से आपको बी लिखना है। फिर इसमें एक और तरीका भी हमारे पास आता है कि आप यूँ इस तरह लेकर आए, इस तरह लेकर आए, और फिर इसको यूँ कर दें। ठीक है, इस तरह का आप इस तरह से एक सर्कल सा बना लें, और फिर इसके बाद यहाँ से ला के यूँ इस तरह ज्वाइन कर दें। ये भी आपके पास एक स्टाइल है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको आप थिन कर दें और इसको आप थिक कर दें, जिसे मैं आपको लिख के बताता हूँ। इस तरह हम लाए, फिर हमने थिक किया, फिर थिन किया, फिर इस तरह ला के हमने दोबारा थिक कर दिया। ठीक हो गया, ये हो गया है। फिर इसके बाद हम इस वाले को भी हम थिक कर देते हैं। यूँ भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप यूँ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, और आप इस तरह से मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं, बी लिख सकते हैं। इसके बाद हम जो स्मॉल बी जो होता है, स्मॉल बी, वो लिखने का तरीका भी मैं आपको सिखाता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपली आपको क्या करना है कि आपको पीक पॉइंट का इस्तेमाल करना है, टिप का इस्तेमाल करते हुए यूँ रखना है, और यूँ रख कर यूँ इस तरह लेकर आना है। ठीक हो गया, इस तरह से लेकर आना है। फिर इस तरह से लाने के बाद आपको इस पॉइंट पर इसको दोबारा थिक कर देना है, और यूँ लाकर इधर से जॉइन करना है। तो ये आपके पास आ गया आप लोगों का बी। इसके अलावा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह लाकर, और फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आप बिल्कुल मतलब सीधा ले आए। ठीक हो गया, आप इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, इस तरह बी में भी आपकी मर्ज़ी है, ए में भी आपकी मर्ज़ी है, कैपिटल ए में भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। जब आप बेसिक्स का अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसान होती है। और ये जो सर्कल्स हैं ना, मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाए थे, तो आप वहाँ पहली वीडियो देख लें। जब आप पहली वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने जो बेसिक्स सिखाए हैं, तो उनकी मदद से आपके लिए ये बेसिक्स फिर सीखना आसान हो जाएगी। तो इस तरह आप पिछली वीडियो देखें, वहाँ से आप देखें, और आपके लिए फिर आसान हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।